गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 12वीं का विषय अकाउंट्स यानी कि लेखा शास्त्र, जिसको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी भी हम बोलते हैं, उसका चैप्टर नंबर 2 जो हम न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, यानी कि हम इसकी क्रियात्मक प्रश्न हल कर रहे हैं जो आपको परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण रहते हैं। बच्चों, तो उसी सीरीज में हम प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट्स एंड पास्ट एडजस्टमेंट के सवाल कर चुके हैं। आज बच्चों इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रॉफिट की गारंटी, यानी कि लाभ की गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो लाभ की गारंटी में आप पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या है? लाभ की गारंटी का मतलब ये कि जितने भी साझेदार होते हैं उनमें से एक या एक से अधिक साझेदार को किसी अन्य साझेदारों द्वारा लाभ की आश्वासन दे दिया जाता है। लाभ का क्या दे दिया जाता है बच्चों? लाभ का आश्वासन, यानी कि लाभ की गारंटी दे दी जाती है कि हमारे बिजनेस में चाहे लाभ हो चाहे ना हो, या चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे अधिक हो, हम आपको एक निश्चित लाभ अवश्य ही देंगे। और ये लाभ की गारंटी बच्चों हम इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा पार्टनर हमारे साथ बिजनेस कर रहा है वो पूरे मन से हमारे साथ बिजनेस में शामिल हो सके। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं? गारंटी देते हैं कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हें इतना इतना लाभ हम अवश्य ही देंगे। तो बच्चों, अब आप ये लाभ का जो कंसेप्ट है समझ चुके होंगे। अब देखिए, आप अपनी बुक का जो हमारी सिंगुलर की किताब है उसका क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं, यानी कि 31 यानी 31 क्वेश्चन। इसका 31 में जो क्वेश्चन है वो देखिए। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार। इसमें बच्चों आप देख रहे हैं कि PQR 3 साझेदार हैं और वे अपने लाभ हानि को 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं, और अन्य साझेदारों ने R को आश्वासन दे दिया। अन्य साझेदार मतलब यहाँ पर देखिए, अन्य साझेदार का मतलब है कि जो हमारे 3 साझेदार हैं, जैसे मान P, Q और R। अब इसमें क्या हुआ कि R को गारंटी दे दी। R को क्या दे दी? गारंटी। अन्य साझेदारों ने, अन्य मतलब किसने? एक तो P ने और एक Q ने, कि तुझे कितना लाभ मिलेगा? तुझे 14,400 का लाभ अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तेरा प्रॉफिट में कितना भी हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन हम तुम्हें कम से कम कितना लाभ देंगे? 14,400 लाभ। ये किसने कहा? P और Q ने कहा किससे? R से। तो R को गारंटी दी थी कि तुझे चाहे हमारे प्रॉफिट में कितना भी लाभ क्यों ना हो, लेकिन हम तुझे 14,400 का प्रॉफिट जरूर देंगे ही देंगे। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? फिर चालू वर्ष का जो शुद्ध लाभ था वो हमारा था 68,400 रुपये, और हमसे कहा जा रहा है कि लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो बच्चों देखिए, जब हमें गारंटी का क्वेश्चन आ जाए तो इसको हमें बनाना तो वैसे ही जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन केवल इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करो तो डिवाइड करते वक्त ये ध्यान रखो कि हमने गारंटी कैसे दी थी, तो उसका एक्चुअल पहले तो वो वाला लाभ लिखो जो हमने गारंटी दी, और फिर उसमें से जो उसका एक्चुअली में जो लाभ आएगा वो उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा? जो भी अंतर का लाभ होगा उसे जो हमारे ऐसे साझेदार जिन्होंने गारंटी दी थी, किन ने दी थी? जैसे R को गारंटी दी P और Q ने, तो ये जो अंतर का लाभ आएगा वो कौन भुगतेगा? P और Q भुगतेंगे अपने अनुपात में। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो जैसा भी हमारे बुक में दिया है उसमें पुराना लाभ दिया हुआ है वर्ष का, तो वो हम जो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट है वो लिख देते हैं बाय प्रॉफिट PD के नाम से। ये लिख दिया हमने 68,400 का। ठीक है, अब हमें आ जाना है डेबिट साइड में, और इसकी डेबिट साइड में आपको ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरीज है, ना कमीशन है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? कोई पूरा का पूरा प्रॉफिट डेबिट साइड ट्रांसफर कर देना है, यानी कि टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, किन के कैपिटल अकाउंट्स में? P, Q और R। ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा हम 68,400 को इधर लिख देंगे और पूरा का पूरा इधर लिख देंगे टोटल, तो कोई हमारा बैलेंस में आ जाएगा, यानी कि जो कम पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे? इस लाभ को इन तीनों पार्टनर्स में इनके अनुपात में बांट देंगे, बिल्कुल जैसे हम सिंपल तरीके से तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, बिल्कुल वैसे। देखिए ये लिखा है, ये मैंने यहाँ पे लाभ बांट दिया। टोटल लाभ आया था हमारा 68,400 का, और इनमें देखो तीनों का रेशियो दिया है, P का दिया है, Q का दिया है और R का दिया है। तीनों का देखो आप रेशियो देख सकते हैं, 2:2:1, ये इनका रेशियो दिया। तो इस रेशियो में 2 और 4 और 1
5, यानी कि 70 में 5 लिख देना। ये कर दिया। देखो मैंने प्रॉफिट शेयरिंग कैसे किया, 68,400 का पी का कितना हिस्सा है, 2/5। ये 2/5 जैसे ही आप करोगे इसका, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, 5 का डिवाइड करोगे और 2 का इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा ये 27,360। ऐसे ही 2 का आ जाएगा 68,400 का, इसका हिस्सा कितना है, 2/5। ये आ गया हमारा 27,360 और 27,360। अब आती है हमारी आर की, तो आर का हिस्सा है 1/5। तो 68,400 को जैसे ही आप 1/5 करोगे, यानी 5 का इसमें डिवाइड करोगे और 1 का इंटू, तो आपका आ जाएगा आर का हिस्सा 13,680। ये तीनों हिस्से आपको इधर लिख लेने हैं कि पी का हिस्सा कितना आया, 27,360, क्यू का हिस्सा कितना आया, 27,360 और आर का हिस्सा भी कितना आया, 13,680। हो गया पूरा 68,400। तो ये तो हमारा बनता है सिंपल तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन बच्चों ये सिंपल वाला प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ये हमारा लाभ की गारंटी वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें क्या करना है, पहले तो सिंपल तरीके से ऐसे यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस साझेदार को लेंगे पहले जिसको हमने गारंटी दी थी। तो देखो यहाँ पर पी और क्यू ने किसको गारंटी दी थी, आर को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाभ की गारंटी की गणना कैसे, सबसे पहले लिखेंगे आर को गारंटी दी। कितने की गारंटी दी थी बच्चों हमने, 14,400 की, ठीक है। अब ये तो हमने गारंटी दी थी कि भैया टोटल लाभ जितना भी होगा उसमें से तुम्हारा हिस्सा कितना होगा, 14,400। जबकि आप इसका एक्चुअली में इसको देखो कितना आ रहा है, 13,680। तो इसको क्या कर देना है, इसको जो अपन ने गारंटी दी थी उस लाभ में से उसका वास्तविक जो हिस्सा है ना, एक्चुअल प्रॉफिट, वो माइनस कर देना है। तो 14,400 में से जैसे कि आप 13,680 घटाओगे तो आपका जो डिफरेंस आया, प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा, यानी कि अंतर का लाभ, वो आ जाएगा 14,400 में से 13,680 ऐसे जाएंगे तो ये जाएगा आपका 720, ठीक है। अब जैसे ही अंतर का लाभ आपके सामने आ गया तो ये अंतर को लाभ देखो कौन कौन देगा, अब आप समझ गए होंगे। अंतर का लाभ वही देंगे जिन्होंने गारंटी दी होगी। तो देखो गारंटी पी ने और क्यू ने दोनों ने दी थी। तो क्या करेंगे हम, इनका अनुपात बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना आप। जैसे अनुपात इनका था 2:1, यानी कि 2 और 2 4/5। अब इसमें से 1 हटा देना है यहाँ पर। क्यों हटा देना है, क्योंकि उसका हिस्सा नहीं गिनेगी, वो तो हटा ही क्या हमारा गारंटी थी। तो 2 और 2 कितने बचे, 4, यानी कि 2/4 और 2/4 के अनुपात में बांटेंगे। ये देखिए ये बांटा है। अतः पी कितना देगा, 720 जो अंतर है उसका देगा 2/4। 2 से 2 दूनी 4 कर देना और 2 से इसको काट देना, कितना आ जाएगा 360। जैसे 2 को 2 दूनी 4 और 2 से जैसे इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 360, यानी कि 360 हिस्सा तो देगा पी और 360 हिस्सा देगा क्यू, ठीक है। तो अब ये अंतर की राशि आप समझ लें कि आर को हमने गारंटी दी थी 14,400 की, यानी कि 14,400 और उसके एक्चुअली में हिस्सा कितना आया 30,680 रुपीज। तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया 720। इसको दोनों डिवाइड करेंगे अपने अपने अनुपात में, तो 360 पी देगा और 360 क्यू देगा, ठीक है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, ये जितना जितना अपना हिस्सा त्याग करेंगे किसके पक्ष में, आर के पक्ष में, उतना उतना हिस्सा ये जो वास्तविक लाभ है ना इसमें से माइनस कर देना है। जैसे देखिए जैसे ही हम पी के हिस्से में से घटाएंगे, क्योंकि इसका लाभ अब कम हो जाएगा, तो इसका इसमें से घट जाएंगे तो 360 और 360 किसकी में से घटेंगे, इसकी में से, ठीक है, यानी कि क्यू में से। अब जैसे ही हम इनमें से ये अनुपात घटाएंगे तो इसके में जोड़ देंगे, क्योंकि इसकी हमें गारंटी कहाँ तक करना है, 14,400 तक करना है, ठीक है। तो ये दोनों हिस्से, इन दोनों के जो घटे और इसके बढ़ गए। अब जैसे ही आप इसमें से घटाओगे, पहले तो घटा लो, तो ये आपका 27,360 था, ये बचेगा आपका 27,000, ठीक है। और इसका भी कितना बचेगा बच्चों, नेक्स्ट 27,000। इनके में से तो घटेंगे क्योंकि ये तो देंगे ना उसको, तो इनके में प्लस हो जाएंगे आर के में, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 14,400। अब जब आप इन तीनों का टोटल लगाओगे 27,000 प्लस 27,000 प्लस 14,400, आपका ये टोटल निकल के आएगा 68,400, ठीक है बच्चों। तो ये होता है हमारा गारंटी, जो लाभ की गारंटी होती है उसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का सिस्टम। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लाभ की गारंटी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है,
लाभ की गारंटी का हमारा एक सवाल तो ये हो गया 31। अब इसी जैसे इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपको करके देखना है। और अगर उनको करने के दौरान आपको किसी किस्म की परेशानी आती है तो वो आपको मार्गदर्शन हेतु विद्यालय आकर उसका सॉल्यूशन करा लेना है, ठीक है। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। चलिए बच्चों, इसी वीडियो में हम एक टॉपिक और देख लेते हैं। टॉपिक मतलब अब हमें सीखना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति का मूल्यांकन। बच्चों, हमारा जो कक्षा 12वीं का सिलेबस है उसमें ख्याति की गणना करने की 3 विधियां बताई गई हैं। यानी कि अगर आपको जब ख्याति का मूल्यांकन करना होगा तो 3 विधि हैं, मतलब 3 मेथड्स बताई गई हैं। सबसे पहले है औसत लाभ विधि। पहले हम औसत लाभ विधि द्वारा समझेंगे, फिर आएगा आपका अधिलाभ विधि। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति गणना। पूंजीकरण विधि का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है बच्चों। और कैपिटलाइजेशन हमें 2 चीज़ों का करना पड़ता है, एक तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य और दूसरा अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य। तो बच्चों, आपने क्या देखा कि ख्याति का मूल्यांकन जब हम करेंगे तो 3 विधियों से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा ना उसमें ख्याति किसी भी विधि से आपको निकालने के लिए दी जा सकती है। आपको औसत लाभ विधि द्वारा भी कहा जा सकता है, अधिलाभ विधि द्वारा भी कहा जा सकता है और पूंजीकरण विधि द्वारा भी ख्याति गणना करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों विधियों का अध्ययन करेंगे। अब लेकिन इस वीडियो में बच्चों आपका वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम केवल इसमें औसत लाभ विधि के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करते समय हमें क्या करना पड़ता है, पिछले वर्षों के यानी कि गत वर्ष के 4 या 5 वर्षों को जोड़ना पड़ता है और जितने वर्षों को हमने जोड़ा है और उनमें से अगर किसी बार हानि तो हानि को घटा देते हैं और जितने वर्षों को हमने जोड़ा उतने वर्षों का हम भाग दे देते हैं। तो पहले ऐसे औसत लाभ ज्ञात हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये औसत लाभ ज्ञात हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हमें इसमें औसत लाभ का सूत्र लगाना पड़ेगा। सबसे पहले किसका सूत्र लगाएंगे बच्चों, औसत लाभ का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, औसत लाभ बराबर, औसत लाभ बराबर आपका देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, औसत लाभ बराबर होता है गत वर्षों की लाभ हानि अपॉन गत वर्षों की संख्या। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना पड़ता हमें। औसत लाभ विधि द्वारा जब आप ख्याति की गणना करने के लिए आ जाए तो हमें पहले तो हेडिंग डाल देना है कि औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये डालने के बाद रन कर देना आप हेडिंग टाइप बना के। फिर पहले नंबर पे आपको निकालना है इसमें एवरेज प्रॉफिट, यानी कि औसत लाभ। औसत लाभ निकालने का सूत्र ये है कि गत वर्षों के लाभ और हानि को जोड़ो और वर्षों की संख्या का क्या कर दो, भाग कर दो, तो औसत लाभ निकल आएगा। और जब आप औसत लाभ को जोड़ें यानी कि इसका कैलकुलेशन करें तो एक बात ध्यान रखना है, देखिए स्टार लगा है, यानी कि महत्वपूर्ण बात है। औसत लाभ की गणना करते समय क्या करना है, गत वर्षों के लाभ को क्या करना है आपको, जोड़ना है। और अगर मान लो किसी वर्ष हानि दी है तो हानि को क्या करना है, घटा देना है। ये बहुत जरूरी बात है, अंडरलाइन कर लेना कि औसत लाभ की गणना करते समय जब गत वर्षों के लाभों को आप जोड़ो तो लाभों को तो जोड़ना है और अगर किसी वर्ष हानि दी है तो हानि को घटा देना है और फिर उन वर्षों को भाग दे देना है, ठीक है। अब जैसे ही आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आए फिर आपको निकालना है ख्याति। ख्याति मतलब आपकी गुडविल। तो उसका सूत्र ये है, देखिए ख्याति का सूत्र होता है औसत लाभ जो आप निकालेंगे, जो आपने औसत लाभ निकाला है उसको हम क्या करते हैं, दोगुना या तिगुना कर देते हैं। यानी कि आपको परीक्षा के क्वेश्चन में क्रय वर्ष दिए रहेंगे, यानी कि परचेज ईयर दिया रहेगा, उसका क्या कर देना बच्चों, गुणा कर देना है, यानी कि इंटू कर देना है। तो ये से आपकी ख्याति फाइंड हो जाएगी। यानी कि ख्याति का सूत्र क्या हो गया हमारा, औसत लाभ जो आपने फाइंड किया अभी इस सूत्र से, इसमें क्रय वर्ष से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, बस, ठीक है।